हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, प्रार्थना, उपवास और वचन में अंतर। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन निर्गमन 32 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है कि आपके द्वारा की गई प्रार्थना परमेश्वर की योजनाओं को बदलती है। उपवास भी आपको बदलता है। वचन एक हथियार है जो शैतान के हर एक जलते तीरों को बुझा देता है। उपवास, आज लोग उपवास इसलिए रखते हैं कि मेरा यह काम हो जाए, मेरा वह काम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप उपवास रखते हैं तो वह आपकी आत्मा को तैयार करता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएं। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और जो परमेश्वर कहते हैं वह करते हैं तो फिर आप आजाद होते हैं। इसीलिए जब आप उपवास रखते हैं तो आप बदलते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। परमेश्वर आपसे हर एक जन से रोज बातें करता है कि ऐसा कर तो तू चंगा हो जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना कैसे है। परमेश्वर की आवाज को सुनना एक ट्रेनिंग है। प्रार्थना, पवित्र बाइबल बताती है कि जब उपवास आपको बदलता है तो प्रार्थना परमेश्वर की योजनाओं को बदल देती है। जब मूसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर वादा कर कि तू इजरायलियों को नहीं मारेगा, और अगर तू इनको मारेगा तो तुझे पहले मुझे मारना पड़ेगा। जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, गॉड रिपेंट फ्रॉम हिज एंगर, कि परमेश्वर ने गुस्सा करने से मन फिराया और इजरायलियों को नाश नहीं किया। और ये मूसा के प्रार्थना करने के द्वारा हुआ। मूसा ने परमेश्वर के दिमाग की सोच को बदल दिया। प्रार्थना आपके लिए ऐसी ताकत है कि आप परमेश्वर के गुस्से को बदल सकते हैं। वचन, पवित्र बाइबल में लिखा है कि अगर किसी को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए मसीह जीवन बड़ा मुश्किलों से भरा रहता है। अगर आप ध्यान से इफिसियों 6 की 10 वचन को पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया गया है कि कौन कौन से हथियार आपको दिए गए हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि शैतान पर अटैक करने वाला एक ही हथियार है, और ना तो वह उपवास है और ना प्रार्थना है, वह केवल परमेश्वर का वचन है। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात की रोजे में थे तो शैतान ने उनको भरमाया और कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल कि वह रोटियां बन जाएं। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन कहा कि शैतान, पवित्र बाइबल में लिखा है कि इंसान केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। तब शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह से पवित्र बाइबल के वचन में से बात की कि अपने आप को ऊंचे पहाड़ से गिरा दे, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है कि वह तेरे पाँव में पत्थर से ठेस भी नहीं लगने देगा और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो इस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की, उसको डांटा नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि शैतान, वचन में यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा मत लेना। तीसरी बार जब शैतान प्रभु यीशु मसीह को मंदिर की छत पर ले गया और उसको दुनिया की सब धन दौलत दिखाई, और शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु मसीह ने शैतान को डांटा और कहा कि शैतान चला जा, क्योंकि लिखा है कि तू केवल अपने प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम कर और उसी की उपासना कर। तब शैतान वहां से चला गया और फिर स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। मेरे प्रियो, इसीलिए शैतान को हराने के लिए वचन के हथियार की जरूरत होती है। इसीलिए अगर आप मसीही जीवन में आनंदित रहना चाहते हो
तो आपको हर बात की समझ होनी चाहिए कि प्रार्थना आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है। उपवास आपको बदलता है और आप प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं और वचन आपको शैतान के ऊपर जीत दिलाता है। आमीन। आइए अब हम इस पवित्र वचन के अनुसार इस प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे समझ का आत्मा दीजिए ताकि मैं प्रार्थना, उपवास और वचन के अंतर को समझ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।